आज हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के संस्थापक स्वामी राम की 26वीं समाधि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हिमालयन इंस्टीट्यूट लगातार उत्तराखंड में हित के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें संस्था द्वारा सैकड़ों गांवों तक पेयजल पहुंचाने के साथ सूबे में 1000 युवाओं को होम स्टे ट्रेनिंग व पहाड़ों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने संस्था के संस्थापक स्वामी राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। स्वामी जी विश्व की धरोहर हैं। जिस तरह से उन्होंने एक शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा किया, मानव की सेवा करने की मन में ठानी, और आज आप देख रहे हैं कि उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल साइंस में तो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ खड़ा हो गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई अब तो विभिन्न प्रकार से। लेकिन गांव घरों के अंदर 500 से ज़्यादा जगहों पर आपने पानी दे दिया है, 14,000 से ज़्यादा आपने शौचालय दे दिए हैं। इसी तरह से आपने करीब करीब 1000 लोगों को होम स्टे की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हाथ पकड़ के कह रहे हैं नहीं, आप पलायन मत करिए, आप खड़े होइए। सरकार ने योजना तो बनाई कि होम स्टे, लेकिन होम स्टे होता क्या है, होम स्टे को कैसे सस्टेन करना है। अब गांव के आप किसी आदमी को पूछेंगे होम स्टे तो वो खुद ही चकरा जाएगा। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस योजना में जो उत्तराखंड के कुछ युवा हैं जो इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाए, उनका हाथ पकड़ के इस योजना को धरातल पे लागू किया जाए। तो इसके लिए हमने 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का अपना लक्ष्य रखा है। और आज इनमें से कुछ आए थे, जो हमारा पहला बैच था 100 बच्चों का, उनमें से कुछ बच्चे आज आए थे जिनको ये उनका जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने का जो सर्टिफिकेट था वो उनको दिया गया है। और हम इस योजना को धरातल पे लागू करके दिखाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन ही एक ऐसा एकमात्र, मैं इसको रोजगार का साधन भी कहूँगा, उद्योग भी कहूँगा, कि जिसको अगर धरातल पे लागू कर दिया जाए तो उत्तराखंड की खास करके पहाड़ी जिलों से पलायन को हम रोक सकते हैं। स्वरोजगार वहाँ लोगों को मिलेगा, तो वहाँ का युवा वहीं रह कर के काम करेगा, रोजगार का सृजन होगा और वो नए लोगों को भी, नए बच्चों को भी रोजगार दे पाएगा।